नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पंडित जी आपकी जन्म कुंडली बनाते हैं, किसी बच्चे की जन्म कुंडली बनाते हैं, तो या तो वो खुद बताते हैं या फिर आप लोग उनसे पहला सवाल यही करते हैं कि साहब बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है, आखिर ये पाया होता क्या है। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे और बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा जीवन पर असर पड़ता है इस पाए का और बहुत सारे अच्छे और दुष्प्रभाव लेकर आता है ये पाया भी। आज हम इन्हीं पायों पर चर्चा करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 4 किस्म के पाए होते हैं। एक लोहे का पाया है, लोहे के साथ तांबे का पाया है, चांदी का है और सोने का पाया है। इन 4 पायों के हिसाब से ये तय होता है कि बच्चे के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं होंगी या कुछ खराब घटनाएं होंगी, बच्चा किसके लिए लकी है और किसके लिए अनलकी है, किसके लिए वो खुशियों की सौगात लेकर आया और किसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आइए आज इन पे हम चर्चा करते हैं। हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 4 पाए हो गए। पहला सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। आपको यह भी बता दूं कि कुंडली के जो ग्रह भाव होते हैं वो कुल मिलाकर 12 होते हैं। अब उन 12 जो भाव हैं उनमें चंद्रमा की जो स्थिति होती है उस स्थिति के आधार पर ही ये पाए तय किए जाते हैं। मान लीजिए आपका चंद्रमा पहले, छठे या 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है बच्चे का सोने का पाया है। अगर चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में बैठा है तो लोहे का पाया माना जाता है। यदि चंद्रमा दूसरे, 5वें या 9वें घर में बैठा हुआ है तो चांदी का पाया माना जाता है। अब बचे 5वां, 7वां और 10वां घर, तीसरा, 7वां और 10वां घर, तो अगर यहां चंद्रमा आपका मौजूद है तो उसे तांबे का पाया मानते हैं। अब इन चारों पायों में सबसे अच्छा जो पाया माना जाता है वो तांबे का पाया माना जाता है और जो सबसे खराब माना जाता है उसे लोहे का पाया माना जाता है। तो चलिए पहले खराब से शुरुआत करते हैं। अब ये जो खराब पाया है ये लोहे का पाया इसको बोलते हैं। अब लोहे के पाए के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा चौथे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में विराजमान है तो लोहे का पाया होगा। अब जैसा मैंने शुरू में कहा कि लोहे के पाए को सबसे खराब मानते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर इन 3 स्थानों पर चंद्रमा की स्थिति होती है, चौथे, 8वें, 12वें घर में, तो चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो, तब भी वो कोई ना कोई नुकसान करता है आपके स्वास्थ्य के लिए। बच्चे का जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है वो उसके बचपन में काफी प्रभावित होता है। ऐसे लोग जीवन में संघर्ष भी बहुत करते हैं, आर्थिक नुकसान भी उनको अक्सर उठाने पड़ जाते हैं और ऐसे आर्थिक नुकसान उठाने भी पड़ जाते हैं जिनके लिए उनकी अपनी कोई कमी नहीं थी, उनका अपना कोई दोष भी नहीं था। अकारण खर्चे भी बढ़ जाते हैं और उसको अपने स्वास्थ्य के अलावा अपनी माँ के स्वास्थ्य पर भी दिक्कतें आती हैं, उनकी माँ का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। तो ऐसे बच्चे को अक्सर ये कहा जाता है, खासतौर पर अगर 8वें घर में हो, 12वें में हो, कि ऐसा बच्चा माँ के स्वास्थ्य और पिता के धन के लिए भारी होता है। तो लोहे का पाया जो है वो कुछ अर्थों में बड़ा खराब माना जाता है। अब सबसे अच्छे वाले पाए की बात कर लूँ। सबसे अच्छे पाया, लेकिन अच्छे पाए पहले मैं 2 पाए और बात कर लेता हूँ, उसके बाद सबसे अच्छे की भी बात करेंगे। चलिए सोने की पाए की बात करते हैं। अब नाम तो सोने का सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, लेकिन जो सोने का पाया है वो दरअसल श्रेष्ठता में 3रे नंबर पर आता है। अगर आपकी कुंडली में, जैसे मैंने शुरू में बताया, चंद्रमा पहले, छठे और 11वें स्थान पर बैठा है तो पंडित जन या ज्योतिष में ये माना जाता है कि आपका जो चंद्रमा है वो सोने के पाए वाला है, बच्चा सोने के पाए लेकर आया है। ऐसे व्यक्ति को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोग की चपेट में भी ऐसे लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। उनके विरोधी जन अक्सर उनके प्रति साजिश रचते रहते हैं और माना जाता है कि जब सोने का पाया हो तो आप सोने की वस्तुओं का दान करें या सोने के क्या बोलते हैं वो चढ़ी हुई चीज़ों को अगर आप दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये जो सोने का पाया है वो अच्छा नहीं माना जाता। दूसरे नंबर पर जो सर्वश्रेष्ठ दूसरे नंबर पर उसे हम चांदी का पाया कहते हैं। कुंडली में दूसरे, 5वें और 9वें भाव में इनमें से किसी में आपका एक चंद्रमा बैठा हुआ है तो हम कहते हैं चांदी का पाया है। ये दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तांबे के बाद। ऐसे पाए में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे लोगों को बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। ये अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी खुशियां लेकर आते हैं और कम प्रयासों से ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिल जाती है। तो आप भी जरा चेक करके देखिएगा अपनी कुंडली में कि आपकी कुंडली में पाया कहाँ है और जो प्रारंभ के पेज पर जो स्थितियां लिखी रहती हैं कि आपका जन्म कब हुआ, आपका नक्षत्र कौन सा है, ग्रह कौन सा है, वहां भी आपको पता लग जाएगा कि आपका पाया कौन सा। और सर्वश्रेष्ठ पाया जो है उसे हम बोलते हैं तांबे का पाया। अब तांबे का पाया क्या है? अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा तीसरे, 7वें या 10वें घर में बैठा है तो पंडित जन ये बताते हैं कि साहब बच्चे का जो पाया है वो तांबे का पाया है। इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस पाए को बहुत शुभ माना जाता है।
इस पाए में जो बच्चा जन्म लेता है वो अपने पिता के लिए विशेष तौर पर बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। तो जो 10वां घर वैसे भी पिता का माना जाता है, तो वहां चंद्रमा होने से उसको लाभ होता है और पत्नी पक्ष से भी लाभ हो जाता है, भाई बहनों से भी लाभ होता है। तो इस प्रकार से ये 4 किस्म के पाए हमारे ज्योतिष शास्त्र में माने जाते हैं, जिसमें लोहे का पाया है सबसे खराब माना जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप तांबे का पाया लेकर आए हैं तो आप अपने लिए और अपने परिवार दोनों के लिए बहुत खुशियां लेकर आते हैं। चंद्रमा का पाया भी कुछ हद तक ठीक है, सोने के पाए में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अपनी राय जरूर बताइए, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले अंक में फिर एक विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।